दोस्तों, सांपों को लेकर दुनिया भर के लोगों में काफ़ी भ्रम है। आज भी दुनिया भर के लोग सांपों से जुड़ी हुई कई झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तो चलिए, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना चाहूँगा सांपों के बारे में कि शायद ही आप लोगों को पता हो। इस वीडियो में आप लोगों को ये जानने को मिलेगा कि हमारे दुनिया भर में कितने सांप हैं और उन सांपों में से कितने सांप जहरीले होते हैं और उनके जहर से हमें क्या फ़ायदा है। और इस दुनिया के सबसे बड़े और सबसे छोटे सांप के बारे में भी मैं आप लोग को जानकारी बताऊंगा। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे वीडियो में एंड तक। दोस्तों, ज़्यादातर जब हम सांपों को देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ दो ही सवाल आता है। पहला तो हम उनसे डर जाते हैं और दूसरा उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। पर क्या आप लोगों को पता है कि जितना हम सांपों से डरते हैं, सांप हमसे भी उतना ही डरता है। दोस्तों, कहा जाता है कि सांप हमारे पृथ्वी पर 130 मिलियन सालों से हैं, यानी कि डायनासोर के ज़माने से। दोस्तों, दुनिया भर में सांपों की लगभग 2500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से केवल 20% ही सांप जहरीले होते हैं, जैसे कि रसल वाइपर, इनलैंड ताइपन, ईस्टर्न ब्राउन, रैटल स्नेक, डेथ एडर, सॉस किल्ड, फिलिपीन कोबरा, टाइगर स्नेक, ब्लैक मांबा, ब्लू करैत। अगर इनमें से कोई भी सांप काट ले तो इंसानों के पास सिर्फ 1 घंटे के अंदर का ही समय होता है। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए और ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, और झाड़ फूंक के फेरा में तो कभी भी नहीं रहना चाहिए। इससे जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, बहुत सारे केसेस में आप लोगों ने देखा होगा कि किसी को अगर सांप काट ले तो अपने गांव में जैसे कि झाड़ फूंक कराकर वो ज़िंदा हो जाते हैं। तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि वो उन्हें जो सांप काटा होता है वो जहरीला नहीं होता। अगर जहरीला सांप अगर किसी को काट ले तो उन्हें जाकर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराना होता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं कराते तो उनकी जान को खतरा भी हो सकता है। दोस्तों, सांपों का जहर जितना ही हमारे लिए खतरनाक है, उतना ही हमारे लिए वरदान भी है। सांपों के जहर से कई तरह की दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं, जैसे कि कैंसर का दवा, हड्डियों की सर्जरी का दवा, हाइपरटेंशन और दिल के दौरों का दवा, और जिनका दिमागी हालत खराब हो उनका भी दवा बनाई जाती है। दोस्तों, सांप ज़्यादातर गर्म जगहों पर रहना पसंद करते हैं। सांप का शरीर जितना ही गर्म होता है उतना जल्दी ही वो अपने भोजन को पचा सकते हैं। शायद इसीलिए सांप आइसलैंड और अटलांटिका में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती है। आमतौर पर सांपों को अपना भोजन पचाने में 3 से 5 दिन तक का समय लग जाता है, पर एनाकोंडा जैसे सांपों को अपना भोजन पचाने में हफ्ते से लेकर महीने तक भी लग सकते हैं। दोस्तों, सांपों की आंखें तो होती है पर उनकी पलक नहीं होती, और वह 16 घंटे तक सोते हैं और 1 महीने तक बिना खाए पिए भी जिंदा रह सकते हैं। सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसका पीछा करता है या फिर एक जगह पर घात लगाकर बैठ जाता है। उसके बाद शिकार को डस लेता है और उसका पीछा करता है। जब शिकार पर जहर का असर होने लगता है तब वह शिकार को निगल जाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े सांप और दुनिया के सबसे छोटे सांप के बारे में। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े सांप के बारे में, जिसका नाम है ग्रीन एनाकोंडा। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा सांप ग्रीन एनाकोंडा है। दोस्तों, ग्रीन एनाकोंडा की एक ही प्रजातियां पाई जाती हैं। एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और सबसे लंबा सांप है, जो कि 30 फीट तक होते हैं। फीमेल एनाकोंडा मेल एनाकोंडा से बड़ी होती हैं, जिनका वजन कम से कम 250 किलोग्राम तक होता है। ये सांप मोटाई में अजगर से भी मोटा होता है, और ये दूसरे सांपों की तरह जहरीला भी नहीं होता। 2003 में अमेरिका के अंदर एक ऐसा मरा हुआ सांप मिला था जिसका लंबाई 42 फीट था और 2500 किलो का उसका वज़न था। और शायद अमेरिका के अंदर उस दिन वो सांप मरा हुआ नहीं पाया गया होता, तो उस सांप का नाम नंबर 1 पे आता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे दुनिया का सबसे छोटा सांप थ्रेड स्नेक के बारे में। ज़्यादातर ये सांप नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया में पाए जाते हैं, और ये सांप भी जहरीले नहीं होते हैं। ज़्यादातर ये सांप आपको चट्टानों में या फिर पुराने घरों में देखने को मिल जाएंगे। इस सांप की लंबाई कम से कम 4.1 इंच की होती है
और इनका वेट 0.6 ग्राम तक का होता है और ये चींटियां और दीमकों को खाकर अपना पेट भरता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और भी हम मिलेंगे बहुत सारी वीडियो के साथ। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें।